हेलो दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर Asus Zenfone Max Pro M1। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जिस रोम का, वो अब तक के बेस्ट गेमिंग रोम होने वाला है। मतलब अभी भी प्रेजेंटली जितने भी हमने गेमिंग रोम्स के रिव्यू किए हैं उन सबसे मेरे को ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। यहाँ पर आपको जो है अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे और कस्टम कर्नल भी यहाँ पर हम यूज़ में लेने वाले हैं विद स्पेक्ट्रम सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप भी बहुत ज़्यादा तगड़ी मिलने वाली है और फीचर्स की कोई कमी नहीं रहने वाली इस रोम में, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मिलती रहेगी। अरे भोसड़ी के काहे आवाज कर रहे हो बे? यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। अरे भैया जी, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो वो रूम नहीं मिले हुए तो तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम है कोरवस ओएस वर्जन 5.5, एंड्रॉइड 10 पे रोम रन कर रहा है। मे का सिक्योरिटी पैच है 2020 का, और जो कर्नल है वो स्टॉक डार्क नोवा का मिलेगा, बट यहाँ पे हमें कस्टम कर्नल यूज में लेना है TRB का, ठीक है। सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें Gcam के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Gcam इंस्टेंट ओपन होगा, यहाँ पर हर एक मोड इजीली शिफ्ट होगा विदाउट एनी इशू। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई इशू आपको नहीं होगा, बिल्कुल इंस्टेंट यहाँ पे वर्किंग में देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द मोड्स काफी अच्छे से वर्क कर रही है। देन नेक्स्ट C/Linux स्टेटस जो है वो इन्फोर्सिंग रहेगा स्टॉक कर्नल पे, बट हम स्टॉक कर्नल यूज नहीं करने वाले हैं। जो कस्टम कर्नल में TRB का यहाँ पे यूज किया हूं तो उसमें परमिसिव बता रहा है यहाँ पे, तो ये एक बात थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हमें करनी पड़ सकती है, तो इसको ध्यान में लेना। बाकी आपको गूगल फोटोज में जो है यहाँ पर कोई भी स्पूफिंग देखने को नहीं मिलेगी। रैम यूजेस की बात करूँ तो वो यहाँ पे चेक करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 69 है, बट मैं सारे ऐप्स को क्लियर करूंगा ना तो एक्चुअल रैम यूजेस आप जो एक्चुअली होगा वो आप देख लेना अभी। तो यहाँ पे कुछ 65 तक जा सकता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 62 है, ठीक है। जब मैंने इसको रोम को फ्लैश किया था, कोई मतलब ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं किया था ना, तो 45 था रोम, आई मीन रैम यूजेस, क्या ही बोलूँ यार, मतलब ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो हल्का सा मेरे को अटके जैसा लग रहा है, बट इंटरनेट का भी इशू है, बट हल्का सा है दिक्कत, एकदम हल्का सा, ठीक है। बाकी बिल्कुल चखना है, बिल्कुल माहौल यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। देन अगर बात करें कॉलिंग के बारे में तो यहाँ पर भी आपको एक इशू फेस करना पड़ सकता है। मैं आपको यहाँ पे सारे फीचर्स तो बता ही रहा हूँ, साथ में बग्स के भी कुछ सेक्शंस यहीं पे आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, फेल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट ऐप ओपनिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल यहाँ पर ऐप ओपनिंग स्मूथ रहेगा, इंस्टेंट यहाँ पे ऐप ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई आपको मेजर इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब बात करें अगर कस्टमाइजेशन के बारे में, तो इस रोम में कस्टमाइजेशन बिल्कुल आपको फुल्ली लोडेड देखने को मिलेगा, कोई भी कमी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगी। हर एक इंपॉर्टेंट फीचर्स और नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्रेफर नेटवर्क वगैरह लॉक कर ही पाओगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें जो लॉन्चर की, तो वो कोरवस का लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे जस्टिस में आऊँगा तो यहाँ पे क्लियर ऑल वगैरह फीचर मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप हाइड ऐप्स कर सकते हो और प्रोटेक्ट ऐप्स भी कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया सा सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस लॉन्चर के अंदर, कोरवस लॉन्चर के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्ले वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर जो है आप अगर लॉक स्क्रीन में आ जाओगे डिस्प्ले में, तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आते ही, ठीक है, म्यूजिक थिकर वगैरह जो कुछ होता है वो, मतलब वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नाइट लाइट भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे जो स्टाइल्स एंड वो होता है ना, उसमें वॉलपेपर में तो एक ही वॉलपेपर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देन डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप भी फीचर्स काफ़ी बिल्कुल अच्छे से तगड़ा वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे कोई क्रैक वैक नहीं हुआ है, आई मीन जब कस्टम कर्नल फ्लैश करते हैं ना तो कभी कभी मतलब वो काम नहीं करता ना, तो वो भी काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। कस्टम कर्नल पे ही सारी टेस्टिंग की है, तो सारा जो भी चीज़ें हैं मैं उसी पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है।
साउंड वाले सेक्शन में कुछ भी खास नहीं है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देख पा रहे हो, हल्का सा डिले आपको फेस करना पड़ सकता है, एकदम हल्का सा डिले यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक वगैरह नहीं मिलेगा। और बात करें यहाँ पर जेन मोशंस की, तो यहाँ पर ये कुछ जेस्चर्स वगैरह मिल जाती हैं, ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स वगैरह, तो इनको यूज़ में आप ले पाओगे। और एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट तो है ही यहाँ पे, तो उसको भी आप यूज़ में ले पाओगे। देन अगर बात करूँ सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स वो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस वो देखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अब चलते हैं रविन लायर में, ठीक है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड है भाई। तो देखते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले तो यहाँ पर कोरवस पार्ट्स लिखा है, तो यहीं पे आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि FPS इन्फो वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि हम जेन पार्ट्स बोलते हैं ना, उसी टाइप का ये कोरवस पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशंस में आऊँ तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है। चार्जिंग एनिमेशन हो गया, एज लाइटिंग हो गया, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स हो गया, ऐप नोटिफिकेशन हो गया, ये सब मिलेगा। मिसलिनियस की बात करूँ तो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह, स्क्रीन एनिमेशंस बिल्कुल लोडेड है। यहाँ पर हर एक एनिमेशन आप सेट कर पाओगे डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। देन उसके बाद स्क्रीन जो शॉट होता है वो वगैरह आप टाइप सेट कर सकते हो, उसका ड्रैग वगैरह टाइप होता है ना, वो सेंसर ब्लॉक वगैरह का ऑप्शन मिल जाती है। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, डबल टैप टू स्लीप, लॉक स्क्रीन पे डबल टैप टू स्लीप वगैरह, लॉन्ग स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। अलार्म ब्लॉकर वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, कमी नहीं है। लॉक स्क्रीन आइटम्स के बारे में बात करूँ तो लॉक स्क्रीन स्टाइल, AM PM सेकेंड्स वगैरह सब कुछ आप सेट कर पाओगे। देन लॉक स्क्रीन जो चार्जिंग एनिमेशन होता है ना, वो वगैरह आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि चार्जिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वो देखने को मिल जाएगा। सारा का सारा कस्टमाइजेशन है। फिंगरप्रिंट जो अनलॉक वाइब्रेशन वगैरह होता है वो मिलता है। और बैटरी वाले ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो बैटरी परसेंट, बैटरी स्टाइल, बैटरी बार, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडिकेटर्स, उनके आइकन्स, परसेंट वगैरह सब A to Z आप सेट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर क्लॉक ऑप्शन, अगेन वही चीज़ें मैंने जैसे अभी बताई थी, तो वही चीज़ें आपको रिपीटेड। और आइकन मैनेजर में जो है यहाँ पर कस्टम लोगो वगैरह आप लगा सकते हो। सिग्नल आइकन स्विच जो होता है, वोल्टी जो है, उनके भी डिफरेंट टाइप आइकन्स आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे क्विक सेटिंग्स में। तो क्विक सेटिंग्स में जो है वाइब्रेट ऑन टच, जो मतलब जो भी आप टाइल वगैरह यूज़ करते हो वो डेटा यूजेस वगैरह यहाँ पर यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। और काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि QS टिंट में अगर इनेबल करता हूँ तो कुछ इस तरह देखने को मिलता है, ये टिंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन ब्लर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हेडर इमेज आप सेट कर सकते हो। मैंने एवेंजर के हेडर इमेज सेट किया तो देखो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, उतना मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, तो काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है। रोज, कॉलम्स, इन सबको एडजस्ट कर सकते हैं। देन स्टाइल जो एनिमेशन होता है ना, जब कोई भी हम टाइल इनेबल करते हो तो उसका भी एनिमेशन आप सेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन तो प्रेजेंटली शो ही हो रहा है ऊपर, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, वर्किंग में तो है ही, ठीक है। बाद में ये थिकर वगैरह सारे ऑप्शंस मिलती हैं। बाकी बटन्स वाले सेक्शन में आएंगे तो किल ऐप बटन वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग प्रेस में मैं अगर सेट करूँ तो थोड़ा सा ये डिले, और उसके बाद यहाँ पे टॉर्च ऑन, फिर से थोड़ा सा डिले, टॉर्च ऑफ, तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं। नेविगेशन कीज़ के बारे में मैंने जब भी बता दिया हूँ, जस्ट या फिर नेविगेशन कीज़ यूज़ में ले सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। एक्शंस आप सेट कर सकते हो लॉन्ग प्रेस वाले, ठीक है। और एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन वगैरह मिलता है। थीम्स वाले ऑप्शन की बात करो ना, तो यहाँ पर फॉन्ट के जो साइज़ होता है, कलर होता है, एंशिएंट वे वगैरह सेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉन्ट के टाइप्स भी दिए गए हैं, और आइकन शेप वगैरह आप सेट कर सकते हो। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, जो QS जो होता है ना, उसका जो इफेक्ट होता है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हालांकि थोड़ा UI वगैरह रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। स्विच स्टाइल भी आपको डिफरेंट टाइप के सेट कर पाओगे। थीम जो डार्क वगैरह होता है ना, उस टाइप के भी थीम्स आप सेट कर सकते हो। तो यही था कस्टमाइजेशन का सेक्शन, और एक काफ़ी बड़ा सेक्शन था, बहुत सारा कस्टमाइजेशन फुल्ली लोडेड था, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीसेंट्स में जैसे कि देख पा रहे हो, किल वगैरह का ऑप्शन मिलता है, स्प्लिट टॉप वगैरह कुछ स्प्लिट स्क्रीन टाइप, ठीक है। और बाकी मोबाइल डेटा एंड वाईफाई डेटा यहाँ पर सेपरेटली आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मोबाइल डेटा, वाईफाई डेटा, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, रेक्टेंगुलर टाइप। और पावर मेनू, जैसे कि आप यहाँ पे एडवांस रिस्टार्ट का भी ऑप्शन यूज़ में ले सकते हो, और इसका भी एनिमेशंस वगैरह सब मिल जाएंगे आपको।
अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बैटरी यूजेस जो है वो चेक करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले काफ़ी तगड़ा फीचर के बारे में हम बात करेंगे, वो है स्मार्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे जो है अपनी चार्जिंग को रोक सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और चार्जिंग अलार्म भी मिलता है, तो उसकी तो ज़रूरत है नहीं, स्मार्ट चार्जिंग अवेलेबल है तो अलार्म का क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मिलती है। बैटरी यूजेस के बारे में बात करूँ तो मेरा नॉर्मल यूजेस 50% ब्राइटनेस, बट यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड नहीं था, डायरेक्ट मोबाइल डेटा से कनेक्टेड था। 8% बैटरी ड्रेन हो रही है, तो यहाँ पर कुछ 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। बिल्कुल तगड़ा बैटरी बैकअप है। बैलेंस पे रखा था मैंने प्रोफाइल, थर्मल प्रोफाइल, सॉरी जो स्पेक्ट्रम प्रोफाइल है वो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आया है वो है सिंगल कोर है 300, मल्टी कोर है 1285। काफ़ी तगड़ा स्कोर है, कस्टम कर्नल के साथ ही मैंने टेस्ट किया हूँ, ठीक है। जो CPU थ्रॉटलिंग है वो 92% जा रहा है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो है आपको रूट कर लेना है और यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है उसको फ्लैश कर लेना है, ठीक है। तो सारे फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। रूट करने के बाद मॉड्यूल तो फ्लैश कर ही लोगे ये वाला, बट और एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे स्पेक्ट्रम APK इंस्टॉल कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और इस APK को इंस्टॉल करके आप जो है स्पेक्ट्रम प्रोफाइल सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैटरी चाहिए तो बैटरी पे सेट करना, अगर आपको गेमिंग करनी है तो गेमिंग पे सेट करना। काफ़ी तगड़ा नंबर 1 गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगा, बैटरी बैकअप भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर यूजेस, ठीक है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो 90 FPS स्मूथ प्लस 90 FPS पे मैंने कर दिया हूँ सेट। अब बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है आपको बिल्कुल, अगर कंपेयर करोगे ना अदर रोम से वगैरह, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस आउटपुट में मिलेंगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के मामले में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम आराम से निकाल सकते हो। रोम प्लस कर्नल प्लस मॉड्यूल, काफ़ी तगड़ा कॉम्बो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप इसको डाल लो इस रोम को और 100% यूज़ करके देखो, मज़ा इंटू 100 हो जाएगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, फिर चगना मार के बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। समझ रहे हो। तो चलो थोड़ा सा गेम प्ले आप एंजॉय करो, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पर मैं कर्नल भी फ्लैश करके दिखाऊंगा और सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। Target down! Cover me! Watch out! Enemy down! Expired! Reloading! Killing spree for the blue team! Killing spree for the blue team! Enemy down! Reloading! The blue team is in the lead. अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। तो याद रखिए यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करनी है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे वाइप पे आके एडवांस वाइप पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा और फॉर्मवेयर इन सबको टिक करके वाइप कर दोगे,
ठीक है, जैसे ही सक्सेसफुली वाइप होगा बैक आओगे, इंस्टॉल पे आओगे और सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश करोगे 429 यहाँ पे मैं फ्लैश कर रहा हूँ। आप 63 या फिर 87 वगैरह फ्लैश कर सकते हो, मैं 429 यहाँ पे फ्लैश कर दिया हूँ। फर्मवेयर फ्लैश होने के बाद बैक आएंगे, सबसे पहले रोम को सिलेक्ट करेंगे, ये रहा रोम सिलेक्ट किया, फिर ऐड मोर कोई मतलब ऐड पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद सेकंड जी ऐप सिलेक्ट करेंगे, ओपन जी ऐप्स एंड्रॉइड 10, बस स्वाइप करोगे दोनों फाइल्स फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले कोरवस की रोम फ्लैश होगी, देन उसके बाद यहाँ पर आपकी जी ऐप्स फ्लैश होंगी, ओपन जी ऐप्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली सक्सेसफुली होने देनी है। जैसे ही ये सक्सेसफुली हो जाएगा बैक आओगे, वाइप पे आओगे। अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करो, YES लिखो, राइट बटन पे टिक करो, फॉर्मेट डेटा होगा, रिबूट कर दो, काम खत्म। अगर डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा मत करो, ठीक है। यहाँ पर आप DFE फ्लैश कर सकते हो, बट DFE में जो दे रहा हूँ वही यूज़ करनी है, अदरवाइज लेने के देने हो सकते हैं, फ़ोन आपका फास्ट बूट में चला जाएगा। तो याद रखिए जो DFE में प्रोवाइड कर रहा हूँ वही फ्लैश करनी है, ठीक है। देन रिबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइम फ़ोन को चालू होने देना है, जैसे कि अभी हो रहा है, पूरा बूट होने देंगे, चालू हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम आ जाएंगे रिकवरी में, फ़ोन चालू होने के बाद फिर से रिकवरी में आना है और यहाँ पर आपको कस्टम कर्नल फ्लैश करना है। तो सबसे पहले तो पुराने कर्नल का बैकअप ले लेना, क्योंकि अगर इन केस कुछ दिक्कत वगैरह होती है तो आप पुराने कर्नल को रिस्टोर कर सकते हो। बूट पे टिक करो और स्वाइप करो, पुराने कर्नल का बैकअप आ जाएगा। और इन केस फ़ोन बूट में वगैरह जाता है ना कस्टम कर्नल फ्लैश करने के बाद, तो फिर से वही कर्नल को रिकवर कर लेना। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कर्नल फ्लैश कर दिया हूँ TRB का, ठीक है। फिर जैसे ही कर्नल फ्लैश हो जाएगा उसके बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक करना, बस काम खत्म, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।